नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि द फ्यूचर यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले हमने अभी आपको एवरेज समाप्त किया। एवरेज में अगर कोई आपकी दिक्कत हो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी हम बेसिक चला रहे हैं, बहुत जल्द ही हम अच्छे क्वेश्चन इसके लेकर आएंगे चैप्टर वाइज और जो विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। पहले हम आज देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक क्या है और कैसे हमारा चक्रवृद्धि ब्याज लगती है। इससे पहले हम आपको साधारण ब्याज करा चुके हैं। साधारण ब्याज में क्या था कि किसी धन पर जो ब्याज था वो हर साल मूलधन पर मिलता था। जो भी हमारा मूलधन दिया होता था उस पर जो भी ब्याज मिलेगा हर एक साल वो हमारा क्या होगा, साधारण ब्याज। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये का धन किसी ने उधार लिया और 10% की उस पर ब्याज दर है, तो एक साल में कितने रुपए मिलेगा, 10 रुपये। ठीक है ना। अगर दूसरे साल की बात करूं तो दूसरे साल में भी इसी पर कितना मिलेगा, 10 रुपये। तीसरे साल की बात करें तो तीसरी साल में भी 10 रुपये। ठीक है ना। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये उधार लिया गया और पहले साल का 10% ब्याज से 10 रुपये बना। ये कौन से साल की बात हो गई, पहले साल की। ठीक है। अगर हम दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल में क्या होगा कि देखिए इस पर तो ब्याज मिलेगा ही 10 रुपये, इस पर तो 10 रुपये ब्याज मिलेगा ही, प्लस जो पहले साल का ब्याज है इस पर भी 10% यानी 1 रुपया ब्याज मिलेगा। ठीक है। तो देखो पहले साल में कितने रुपए ब्याज मिले, 10 रुपये। दूसरे साल में कितने हो गए, 10 तो इस पे मिले और 1 रुपया और मिल गया, यानी कितना हो गया, 11 रुपये। ठीक। अगर अब वहीं यहाँ पर तीसरे साल की बात करें तो तीसरे साल में देखिए क्या होगा, इस पे तो मिलेगा ही 10 रुपये, प्लस पहले साल वाले पर भी 1 रुपया मिलेगा, इस पर 1 रुपया मिलेगा और इस पर कितना मिलेगा, 0.1। ये टोटल ब्याज हो जाएगा। तो हमारा जो ब्याज होगा तीसरे साल का वो कितना होगा, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12.1। ये होगा किसका, तीसरे साल का ब्याज। ठीक है। समझ में आया ब्याज में क्या हो रहा है। यानी कि साधारण ब्याज में क्या था कि सीधे सीधे प्रत्येक साल मूलधन पर ब्याज लग रहा था, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि एक साल में जो भी ब्याज हमें मिल चुका है, जो भी ब्याज लग चुका है, उस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। जैसे गांव में जो साहूकार होते हैं, जो जमींदार होते हैं, पैसा देते हैं, वो भी क्या बोल देते हैं कभी कभी कि 6 महीने बाद चक्रवृद्धि ब्याज ले लूँगा, 6 महीने बाद चक्रवृद्धि ब्याज ले लूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि 6 महीने में जितनी ब्याज बन जाएगी वो प्लस मूलधन, उन दोनों को मिलाकर जो ब्याज लगेगी वो लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। समझ में आया। देखो जैसे अब मान लीजिए, थोड़ा सा समझते हैं कि 1000 रुपये का धन था किसी के पास और उसने 3 साल के लिए उधार ले लिया। 1000 रुपये का धन था, उधार ले लिया उसने और बोल दिया कि जो दर है वो 10% है ना, और समय है वो 3 साल है। ये आपका क्वेश्चन दे दिया कि 1000 रुपये को 10% की दर से 3 साल के लिए क्या लिया गया, उधार लिया गया। तो इस पर मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखो देखते हैं। अगर हम यहाँ से पहले साल की बात करें, पहले साल की, तो पहले साल इसका 10% कितना मिलेगा आपको, 100 रुपये। 10%, 1000 गुणा 10/100 हो जाएगा। 1000 गुणा 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया, 100 रुपये। ठीक है। अगर मैं यहीं पर दूसरे साल की बात करूं तो दूसरे साल में यहाँ तो 10% लगेगा ही, तो कितना होगा, 100 रुपये। लेकिन इस 10% के बाद इस पर भी तो ब्याज मिलेगा 10%, तो 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपया। तो 10 रुपये यहाँ से मिल गया। ठीक है ना। अब आते हैं तीसरे साल पर। तो अगर तीसरे साल की बात की जाए तो देखो तीसरे साल में क्या होगा, ये तीसरे साल में चलें तो ये 1000 पे तो 100 रुपये मिलेंगे ही 10% से, प्लस ध्यान देना, देखो ये वाला 100 रुपये है, इस पर कितना मिलेगा, 10 रुपये। ये वाला 100 रुपये है, इस पर कितना मिलेगा, 10 रुपये। और ये जो 10 रुपये है इसका 10% कितना होगा, 1 रुपया। ये हमारा टोटल ब्याज हो जाएगा। ठीक है। यानी देखो ये वाला जो धन मिला वो तीसरे साल का ब्याज हो गया जितना भी है, और ये वाला दूसरे साल का ब्याज हो गया। ठीक। और ये जो है ये कौन से साल का ब्याज है, पहले साल का।
और पूरा इन टोटल ब्याज देखें तो इन टोटल ब्याज के लिए इन सबको जोड़ दो। देखो 100 प्लस 110 प्लस 100 10 20, 120 और 10 121, 100 और 10 110, 120, 120 और 1 121। इनको अगर जोड़ें तो देखो टोटल ब्याज कितना हुआ, 100 200 300 331 रुपये। ये क्या हो जाएगा, हमारा ब्याज हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, और यहीं पर अगर हम ये देखें कि हमारा मिश्र धन कितना होगा, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। जैसा कि आपको साधारण ब्याज में बताया था, तो मूलधन हमारा 1000 प्लस मिश्र धन कितना 331, 1331 रुपये। ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है ना। अगर हम यहीं पर ये फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, A बराबर P1 प्लस R/100 पावर n, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर जो A है, A होता है अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्र धन। यहाँ फॉर्मूले से डायरेक्ट क्या निकलता है, मिश्र धन निकलता है। ए होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मूलधन। ठीक है। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर, और एन मतलब समय, समय मतलब टाइम, जितने साल के लिए दिया होगा। अगर हम यही क्वेश्चन को सॉल्व करें तो देखिए क्या होगा सॉल्व के लिए। ए तो हमें निकलवाया है, पी की वैल्यू कितनी है 1000, मूलधन ये दिया है इसने 1000 रुपये, 1 प्लस आर की वैल्यू 10/100 और पी ओवर 3 साल के लिए पूछा है तो घात कितनी लग जाएगी 3। अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो ये 1000 रहेगा और यहाँ से सॉल्व करो, ये 10 10 एकन 10 और 1 11, 11/10 की पावर कितना 3। सॉल्व करें तो 1000 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट हो जाएंगे, बचेगा 11 गुणा 11 गुणा 11, 11 गुणा 11 गुणा 11। ये 11 का क्यू हुआ और 11 के क्यू आपको पता होगा 1331 होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन। ठीक है ना। ये देखो ये मिश्रधन आया, ये भी मिश्रधन आया। अगर यहाँ पर हमें ब्याज पूछेगा तो ब्याज के लिए क्या करेंगे कि 1331 माइनस मूलधन कितना है 1000, 1331 में से 1000 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 331 रुपये। ये हमारा है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज समझ में आया क्या है कि प्रत्येक साल, एक साल में अगर मूलधन पर जो ब्याज मिला, अगली साल पर जो ब्याज मिल चुका है उस पर भी ब्याज लगेगा। ठीक है ना। लेकिन साधारण ब्याज में क्या होता है कि साधारण ब्याज में प्रत्येक साल मूलधन पर ही ब्याज लगता है। ठीक है। अगर आप देखो एक चीज़ और देखो कि पहले साल के लिए अगर देखें तो देखो साधारण ब्याज भी 100 रुपये होगी और चक्रवृद्धि ब्याज भी 100 रुपये होगी। यानी अगर एक साल के लिए कहे कि एक साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो एक साल का जो साधारण ब्याज होता है वही सेम होता है एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, पी मतलब प्रिंसिपल मूलधन, मूलधन 6400 रुपये है, दर 12 सही 1/2% है, समय 2 साल दिया है, तो हमें क्या निकलवाया है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज CI कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए एक तो फार्मूला है, फार्मूले से हम नहीं बताएंगे, आपको बता चुके हैं फार्मूला कैसे लगेगा। डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए ये 6400 है हमारा मूलधन, यहाँ पर आर की अगर वैल्यू है तो आर की वैल्यू निकालिए, सॉल्व करिए इसको, तो 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 गुणा 100। वैसे भी आपको पता होगा कि 12.5% की वैल्यू कितनी होती है 1/8, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 1/8। यानी इसका मतलब हुआ कि जो भी ब्याज है वो साधारण ब्याज का कितना है 1/8 गुना है। तो देखिए पहले साल की अगर बात की जाए तो पहले साल का 1/8 करिए तो 6400 का 1/8, 8 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 800। ठीक है। और अगर दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल में देखिए ये भी 1/8 होगा, तो 1/8 दूसरे साल में कितना हो जाएगा 800, और इस पर दूसरे साल का ब्याज लगाएं 1/8 तो कितना हो जाएगा 100 रुपये। ठीक है 100 रुपये। देखो टोटल ब्याज कितना हुआ 8 और 8 1600, 1600 और 1 1700। ये हमारा क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया।
ठीक है। और अगर यहीं पर मूलधन पूछेगा A तो 6400 प्लस 1700, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये 8100। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो मूलधन कितना दिया है 3600 दो। आर की वैल्यू 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% परसेंटेज में अपने को आपको कई बार बताया है कितना होता है 1/6। ठीक है, 1/6। अब देखिए अगर इसका 1/6 करें तो 1/6 करें कितना हो जाएगा 600, ये पहले साल का हो गया। ठीक है, दूसरे साल की अगर बात की जाए तो दूसरे साल में भी 1/6 लगेगा। 1/6 कितना हो जाएगा 600, 3600 गुणा 1/6, 3600 का 1/6 600। फिर यहाँ से 1/6 करें तो कितना होगा 100 रुपये। ये हमारा टोटल 2 साल का ब्याज हुआ। इसको आप ऐड कर दीजिए, 600 और 600 1200, 1200 100 1300, यानी जो हमारा ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा 1300। अगर यहीं पर अमाउंट की बात की जाए तो कितना हो जाएगा 3600 प्लस 1300 बराबर 4900। ये हमारा अमाउंट हो जाएगा, यानी जो रुपया वापस करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए P बराबर 1000, R बराबर 10%, T बराबर 3 साल। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए ये क्वेश्चन हमने अभी आपको कराया है एग्जाम्पल में। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम चेंज करें तो इसको क्या कर देते हैं 10,000 कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। R अगर यहाँ पर देखें तो R की वैल्यू कितनी है 10%। 10% का मतलब 1/10, परसेंटेज में आपने पढ़ाई होगा 10%, 10/100 यानी 1/10। सॉल्व करिए, देखिए PA हो गया हमारा 10,000। अगर हम पहले साल के लिए देखें तो ये 1/10 होगा 1/10, और 10,000 का 1/10 कितना हो जाएगा 1000 रुपये। ठीक, दूसरे साल की अगर बात की जाए तो दूसरे साल में 1/10 इस पर मिलेगा, 1/10 कितना होगा 1000। ठीक, अब यहाँ से भी 1/10 मिलेगा तो कितना मिलेगा 100 रुपये। 1000 का 1/10 100 रुपये। ठीक, अब बात करते हैं तीसरे साल। तीसरे साल में देखो इसका 1/10 मिलेगा, 1/10 कितना हो गया 1000, इस पे 1/10 मिलेगा कितना मिल जाएगा 100। ठीक, इस पे 1/10 मिलेगा कितना 10, और इस पर भी 1/10 मिलेगा कितना मिलेगा 100। ठीक, समझ में आया। अगर हम टोटल चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो देखिए 1000, 2000, 3000, 3000, 100, 200, 300, 3300 और ये 10, यानी 3310 रुपये। ये हमारा क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अगर यही अमाउंट की बात करेगा तो इस अमाउंट को किस में जोड़ देंगे हम 10,000 में जोड़ देंगे। ठीक है ना, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 51,200 को 12 सही 1/2% से 3 साल के लिए ब्याज निकालना है। अब आप ये देखो, ये 51,200 बहुत बड़ी संख्या सी लग रही है ना, बहुत बड़ी संख्या लग रही है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/8। जैसा कि अभी बताया 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2, 25/2 गुणा 100 सॉल्व करेंगे तो आएगी 1/8। यहाँ पर देखिए ये कितने साल के लिए दिया है 3 साल के लिए, तो जो हमारा हर है इसको क्यू कर दो। 8 का क्यू कितना होगा 512। हमने मान लिया कि जो हमारा मूलधन है वो कितना है 512 रुपये। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मैं पहले साल की बात करूं तो इसका 1/8, 1/8 है ना, तो इसका 1/8 करोगे कितना आएगा 64। 8 का भाग लगा दो, 8 6 48, 8 चौक 32। ठीक, दूसरे साल की बात करूं तो इस पे 1/8 कितना मिलेगा 64, प्लस इस पे भी 1/8 मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 64 का 1/8। अब तीसरे साल की अगर बात की जाए तो देखो 1/8 इस पे मिलेगा कितना 64। ठीक है, देखो इस पे मिलेगा। अब आप एक काम और कर सकते हो, देखो अलग अलग जोड़ने से बढ़िया है ये 2 साल का पूरा जोड़ लो। पूरा अगर जोड़ दें तो 4 और 4 8 और 8 16, हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 136 रुपये हुआ। अब 136 का 1/8 कर दो, 8 1 8, 8 7 56। ठीक, ये हुआ। देखो टोटल अगर CI देखें तो कितनी हो जाएगी 136 तो ये है 2 साल का, प्लस 64 ये है,
और प्लस 17, इसको जोड़ो तो 7 और 4 11, 11 और 6 17, हासिल का 1, 4 और 6 10, 10 और 1 11, हासिल का 1 2, 217 रुपये बना। ठीक है ना, यानी हमने जो मूलधन था वो कितने रुपए मान लिया था, 512 रुपये, और 512 रुपये मानकर 512 रुपये पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना, 217 रुपये। लेकिन हमें 512 पे नहीं चाहिए, हमें चाहिए कितने पे, 51,200 पे। क्या गुना है ये, 100 गुना, सीधा सीधा दिख रहा है, 2 जीरो लगा दिए हैं, यानी 100 गुना है। तो ये जो हमारा ब्याज है ये भी क्या गुना हो जाएगा, 100 गुना, और आंसर आएगा 21,700 रुपये। ठीक है, यहाँ से हमारी कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाएगी। वैसे भी अगर आप इसको 51,200 मान के कर रहे होते तो ये 6400 आ रहा होता, ये 80 आ रहा होता, यहाँ पे 170 बन रहा होता। उसको आप जोड़ते तो आंसर हमारा कितना आता, 21,700 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थोड़ा सा फॉर्मेट बदला है क्वेश्चन का। इसने कहा है कि 2 साल के लिए कोई धन 20% की दर पर दिया गया, उससे उसे चक्रवृद्धि ब्याज 220 रुपये प्राप्त हुई। तो हमसे पूछा है कि मूलधन क्या है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सिंपल करके लिख लिया है। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि कोई भी धन 2 साल के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया और 2 साल बाद उसे चक्रवृद्धि ब्याज 220 रुपये प्राप्त हुआ। तो बताइए कि उस व्यक्ति ने कितना धन उधार लिया था। ठीक है ना, देखो अब इसके लिए आप क्या करो कि ये जो 20% है, ये 20% की वैल्यू आपको पता होगा 1/5। अगर नहीं पता है तो 20/100 कर लेते हैं, क्योंकि ये परसेंट जो है इसकी वैल्यू होती है 1/100। इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 1/5। अब देखिए कितने साल के लिए दिया गया है, 2 साल, तो इस 5 का वर्ग कर दो। 5 का वर्ग कितना होगा, 25। ठीक है, पहले साल के लिए अगर मैं देखूं तो 1/5 ब्याज मिलेगा। 25 का 1/5 कितना हो जाएगा, 5 रुपये। 25 का 1/5 5 रुपये। दूसरे साल के लिए अगर देखें तो 25 का 1/5 कितना होगा, 5 रुपये, प्लस पहले साल में जो ब्याज मिला उस पर भी तो ब्याज मिलेगा। तो 5 का 1/5 कितना हो जाएगा, 1 रुपया। तो यहाँ से देखो टोटल जो ब्याज मिला वो कितने रुपए मिला, 5 और 5 10 और 1 11 रुपये। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि ब्याज उसको CI जो है वो 11 रुपये नहीं मिला, वो कितना मिला है, 220 रुपये। तो अगर इस 11 को 220 बनाएं तो कितने गुना हुआ, 20 गुना, 11 दूनी 22, 20 गुना हो गया। तो ये जो धन है ये भी क्या गुना हो जाएगा, 20 गुना। जो हमारा मूलधन हमने माना था 25 रुपये, ये भी क्या गुना हो जाएगा, 20 गुना। तो 25 दूनी 50 यानी 500 रुपये, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए अगर यहीं पर दूसरा क्वेश्चन देखें, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये क्या कहा है इसने कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 16.2 की दर से 3 साल के लिए दिया गया और ब्याज उसको 1220 रुपये प्राप्त हुआ। तो बताइए मूलधन कितना था। अब वही देखो ये 16.2 दिया है, तो 16.2 को हम क्या लिखेंगे, 1/6। 16 48 2 50, 50/3, 3 में 100 का गुणा कर दो, सॉल्व करोगे तो आएगा 1/6। देखो कै साल के लिए दिया है, 3 साल के लिए। 3 साल के लिए इसका क्या कर दें, क्यू, तो 6 का क्यू होता है 216। अब देखिए पहले साल के लिए, देखिए पहले साल के लिए 1/6, 216 का 1/6 कितना होगा, 36। ठीक है, दूसरे साल के लिए देखिए 1/6 कितना हो जाएगा, 36। और दूसरे साल में इस पर भी तो 1/6 लगेगा, कितना, 6 रुपये। तो देखिए टोटल ये कितना हुआ, 78 रुपये। यानी 2 साल का जो ब्याज था वो कितना आया, 78 रुपये। लेकिन हमें क्वेश्चन इसका 1/6, 6 6 6 12 6 18 हासिल का 1। अब देखिए तीसरे साल के लिए देखते हैं। तीसरे साल के लिए अगर देखा जाए तो 2 से 16 का 1/6, एक तो यहाँ से कितना मिलेगा, 36, प्लस ये 2 साल में टोटल जो ब्याज मिला उसका 1/6 होगा। 1/6 करो इसका तो 6 एकन 6 6 तिया 18, 13 रुपये ये हो गया। अब देखिए टोटल अगर CI देखा जाए तो 78 2 साल का, प्लस तीसरे साल में ये पूरा मिला 36 प्लस 13, ये हो गया टोटल CI। इसको जोड़ दीजिए, 8 और 14, 14 और 3 17, हासिल का 1, 2 और 3 5 7 12, 127 रुपये।
ठीक है ना, 127। अब देखिए ये यहाँ पर हमें दिया है 120 रुपये, 1220 रुपये, ठीक है ना। अगर यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन का तरीका यही है, इसको अगर 1220 बनाएं तो क्या हो जाएगा, 1220 बट्टे 127 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है मिसप्रिंट होगी पेपर में, थोड़ा सा इसको 1270 कर लेते हैं, बस कैलकुलेशन थोड़ा सरल हो जाएगी। तो ये देखिए कितना गुना हो गया, 10 गुना हो गया, सीधा सीधा 10 गुना हो गया। तो ये जो मूलधन है ये भी क्या गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, और हमारा मूलधन आ जाएगा 2160 रुपये, यानी जो मूलधन होगा वो कितना होगा, 2160 रुपये। अगर यहाँ पर आप 1220 से ही करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 1220 बट्टे 127 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आप इसका गुणा कर दीजिए 216 का, इसको आप सॉल्व कर लीजिए गुणा भाग करके, तो हमारा आंसर कुछ 2160 से कम आएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन पर 16.2/3% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 70 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन समझिए थोड़ा सा। अगर हम यहाँ आर की बात करें तो आर हमें दिया है 16.2/3% यानी 1/6। कै साल के लिए, दूसरे वर्ष का दिया है, तो दूसरे साल के लिए इसका क्या करते हैं, वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। पहले साल का देखो तो 1/6 यानी 6 रुपये। दूसरे साल की अगर बात की जाए तो दूसरे साल पे 1/6 यहाँ मिलेगा 6 रुपये, और 1/6 यहाँ मिलेगा 1 रुपया, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा क्वेश्चन पे, ये कह रहा है कि दूसरे वर्ष के लिए, यानी केवल दूसरे वर्ष के लिए, यही तो हुआ दूसरे वर्ष के लिए ब्याज, ये तो पहले वर्ष का है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हुआ, 7 रुपये। और क्वेश्चन कह रहा है 7 न होके कितना है, 70, तो इस 7 को अगर 70 बनाएं तो कितने गुना होगा, 10 गुना। तो ये जो मूलधन है ये भी क्या गुना हो जाएगा, 10 गुना, यानी कितना आ जाएगा, 360 रुपये। जो मूलधन था वो कितना होगा, 360 रुपये। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, हमें केवल दूसरे वर्ष का दिया है। अगर ये कहता कि 2 वर्ष के लिए तो हम पूरे को जोड़ रहे होते, 6 6 12 और 1 13 हो रहा होता। अगर दूसरे वर्ष की बात की है इसका मतलब दूसरे वर्ष में जो ब्याज मिला, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 90 रुपये है, इसमें भी वही है सेम कंडीशन, दूसरे वर्ष का। तो यहाँ पर देखें आर की वैल्यू, तो आर होगा 12/1/2%, मतलब 1/8। ये वैल्यू याद कर लीजिए, 16.2/3%, 12/1/2%, है ना, 33.1/3%, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। 12/1/2% यानी 1/8। अगर हम वर्ग करें, 2 साल की बात की है तो कितना हो जाएगा, 64। पहले साल के लिए 1/8 देखिए कितना होगा, 8 रुपये। दूसरे साल की अगर बात की जाए तो 1/8 यहाँ पर 8 रुपये, और प्लस 1/8 ये पर 1 रुपया। तो दूसरे साल में टोटल जो ब्याज मिला वो कितना है, 9 रुपये। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 90 है, इसका मतलब कितने गुना, 10 गुना। तो ये जो हमारा मूलधन है ये भी क्या गुना हो जाएगा, 10 गुना, और 64 का 10 गुना कितना होगा, 640 रुपये। यानी उसने कितना रुपया ब्याज में लिया होगा, 640 रुपये। चलिए देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझिए। कह रहा है कि 1000 रुपये को 2 वर्ष के लिए 10% की दर पर, 1000 रुपये को 2 वर्ष के लिए 10% की दर पर उधार दिया गया। 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, CI माइनस SI का अंतर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। देखिए एक फॉर्मूला होता है CI माइनस SI का, आप सभी ने पढ़ा होगा शायद, PR² अपॉन 100 × 100। ये कै साल के लिए होता है, 2 साल के लिए। PR² अपॉन 100 × 100, ये 2 साल के लिए होता है। यहाँ पर क्या करना है, आपको वैल्यू रखनी है, P की वैल्यू 1000, R की वैल्यू 10/100 × 100। इसको सॉल्व कर देना है, 1 2 3 4, आंसर आ जाएगा 1 रुपया। देखिए ये R² है, यहाँ पर 1 10 और आएगा, ठीक है, सॉरी गलती हो गई, 1000 × 10 × 10/100 × 100, तो 4 0 से 4 0 और आंसर आ गया हमारा 10 रुपये। यानी जो CI माइनस SI का जो अंतर है वो कितना आ जाएगा, 10 रुपये। ये 2 इसलिए लगाया है क्योंकि ये 2 साल का फॉर्मूला है, ठीक है। अब अगर देखो बिना फॉर्मूले के सोचें तो ऐसे देखो 1000 रुपये था,
मूलधन पहले साल में अगर 1/10 देखें तो 100 रुपये मिलेगा, दूसरे साल में 1/10 करो, ठीक है, तो ये कितना मिलेगा 100 रुपये मिलेगा, और प्लस दूसरे साल का 1/10 से कितना मिलेगा 10 रुपये। ठीक, अब आप देखो समझना थोड़ा सा, पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज भी इतना मिलेगा 1/10 100 रुपया, साधारण ब्याज दूसरे वर्ष का भी इतना मिलेगा। इसका मतलब जो ये पहली साल में आया ये क्या है, साधारण ब्याज है। अगर 2 साल का आप साधारण ब्याज देखो तो पहले साल में 100 रुपये, दूसरे साल में 100 रुपये, 200 रुपये साधारण ब्याज हो गया वहाँ। और इसके बाद जो बचा वो क्या बचेगा, ये वाला, ये देखो ये पूरा है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, और यहां पर ये क्या आ गया साधारण ब्याज। तो ये जो बचा ये क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। तो CI माइनस SI वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 रुपये। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है, इसने कहा 3600 रुपये धन है, R 16 सही 2/3% है, जो समय है 2 साल है, वो CI माइनस SI हमें निकालना है। तो देखो 3600 रुपये का अगर देखा जाए तो पहले साल के लिए 1/6 होगा, 16 सही 2/3%, बार बार करा रहे हैं इसको, 1/6 कितना हो जाएगा 6 36, 600 रुपये। यहाँ भी कितना होगा 600 रुपये। अब आप ये देखो, ये पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए साधारण ब्याज हो गया, इसके बाद जो भी आएगा वो क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज में ऐड होगा। यहाँ से अगर 1/6 देखें तो कितना होगा 100 रुपये, 100 रुपये होगा। अब आप ये देखो, ये तो हमारा किस में रहा साधारण ब्याज में, तो 1 साल का ये, 1 साल का ये, और ये पूरा किसका रहा चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। तो साधारण ब्याज में से अगर जो पूरे में से इसको मैं हटा दूं चक्रवृद्धि साधारण ब्याज वाले को, तो यही तो बचेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा CI माइनस SI, कितना आ जाएगा 100 रुपये। अब फॉर्मूले से देखो चाहो तो देखो P बराबर 3600, R की वैल्यू कितनी है 16 सही 2/3 गुणा 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 को क्या लिखेंगे 50/3 गुणा 50/3 अपॉन 100 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखो ये आ गया 36 गुणा 5 गुणा 5/3 गुणा 3, 3 3 9 चौक 36, 3 3 9 9 चौक 36, 4 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 25, 25 चौक 100, ये हमारा फॉर्मूले से आएगा। ठीक है ना। तो ये जो धन आया ये हमारा क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन है 1000 रुपये को 10% की ब्याज की दर पर 3 साल के लिए दिया गया, 3 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमें पूछा है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का देखिए अभी की तरह देखते हैं तो देखिए मूलधन कितना होगा 1000, 10% की वैल्यू 1/10, यहाँ से देखो पहले साल के लिए कितना हो जाएगा 100 रुपये, दूसरे साल के लिए 100 रुपये, तीसरे साल के लिए 100 रुपये, ये तो हमारा साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो इस पर कितना मिलेगा 10 रुपया, इस पर कितना मिलेगा 10 रुपया, यहाँ से दूसरे साल के लिए अगर हम बात करें तो ये 10 रुपये मिलेगा पहले पर, और यहाँ से कितना मिलेगा 1 रुपया। देखो पहले साल पर दूसरे साल के लिए देखें तो ये 10 रुपये मिल गया 1/10, ठीक है ना। तीसरे साल के लिए बात करें तो 100 यहाँ से मिला, 1/10 ये मिला, 1/10 यहाँ से मिलेगा, 1/10 यहाँ से मिलेगा। तो अब ये देखो ये तो हो गया हमारा क्या साधारण ब्याज, इसके बाद जो बचा वो क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। देखो कितना बचा 10, 20, 30, 31, तो CI माइनस SI कितना हो जाएगा 31 रुपये। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 31 रुपये। देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला वो नहीं है जो पिछले वाला था 2 साल के लिए, 3 साल के लिए फॉर्मूला अलग होता है। ये होता है PR² 300 + R अपॉन 100 × 100 × 100, ये फॉर्मूला होता है। अब आप देखिए प्रत्येक फॉर्मूले में अगर 4 साल का आ जाएगा आपके लिए अलग फॉर्मूला हो जाएगा, 5 साल का आ जाएगा अलग फॉर्मूला हो जाएगा, और ये जो तरीका है ये हमारा एकदम बेसिक तरीका है, मेन तरीका ये है, इस पे आप फोकस कीजिए। इससे आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जितने साल का निकलवाएगा उतने साल का आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है CI माइनस SI 570 रुपये है, 16 सही 2/3% की दर से 3 साल का,
तो देखिए 16 सही 2/3% का अगर वैल्यू देखें तो 1/6। 3 साल के लिए इसका क्या करते हैं क्यू, कितना हो जाएगा 216। पहले 1/6 कितना होगा 36, फिर से 36, फिर से 36, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए, देखो पहले साल दूसरे साल के लिए इस पर 6 रुपये लगेगा 1/6, तीसरे साल के लिए इस पर 6 रुपये लगेगा 1/6, इस पर 6 रुपये लगेगा 1/6, और इस पर कितना लगेगा 1 रुपया 1/6। सबका 1/6 कर दीजिए, जो भी आएगा वही रुपया होगा, ठीक है ना। अब देखो अगर अंतर देखें तो यही तो अंतर रहा केवल, है ना। कितना हुआ 6 दूनी 12, 18, 19 रुपये आया अंतर CI माइनस SI का। CI माइनस SI कितना आया 19 रुपये। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 19 रुपये नहीं है 570 रुपये है। 19 × 57 30 गुना, 30 गुना है। तो ये जो मूलधन है ये भी क्या गुना हो जाएगा 30 गुना। 3 का गुणा कर दीजिए, 3 × 6 = 18, 3 × 3 और 1 4 और 3 दूनी 6, 6480 रुपये। ये हमारा क्या हो जाएगा मूलधन। अब आप इसमें फॉर्मूले में लगाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, इससे सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। P हमारा 31,250, R 20%, T 4 वर्ष, CI चक्रवृद्धि ब्याज निकलवाया है 4 वर्ष के लिए। तो 20% की वैल्यू देखें तो 1/5 होगा, ठीक है ना। अब 1/5 से अगर आप देखो 5 की पावर 4 करो तो 5 × 5 × 5 × 5, 5 25, 5 125, 125 × 5 625, 5 5 25 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 11, 625 ये हो जाएगा। देखो हम अगर मूलधन कितना मान लें इसको 625 मान लें, P हमारे कितना मान लिया 625। देखो पहले साल के लिए 1/5 करो, 1/5 करोगे तो कितना आएगा 125, ठीक है। दूसरे साल के लिए 1/5 125, यहाँ पर भी 1/5 कितना आ जाएगा 25। टोटल ये देखो 2 साल का कितना हुआ 125 125 250, 250 और 25 275। बात करते हैं तीसरे साल की। देखो तीसरे साल की बात करें तो 1/5 यहाँ से मिलेगा कितना 125, और 1/5 यहाँ से मिलेगा कितना हो जाएगा, इसका 1/5 करें तो 5 5 25, 2 5 5 25 55, ठीक है। अब देखिए ये पूरा जोड़ दो आप 3 साल का तो कितना हुआ 275 प्लस 2 साल का है 275 प्लस 125 प्लस 55, 275 125 400, 455 हो गया। 455 3 साल का हो गया। बात करते हैं चौथे साल की। तो चौथे साल में देखो 125 तो यहाँ से मिलेगा 1/5, और 1/5 यहाँ से मिलेगा, 5 का भाग 2, 5 निम 45, 5 1 5। तो टोटल अगर CI देखें 4 साल का तो कितना होगा देखो 455 3 साल का प्लस 125 प्लस 91, जोड़िए 5 और 1 6, 6 और 5 11, हासिल का 1, 10 और 2 12, 12 और 5 17, हासिल का 1, 5 और 1 6, 671 रुपये ब्याज मिला, ठीक है ना। अब आप ये देखो ये 625 में होके है कितना 31,250। आप देख रहे होंगे 625 पंजे 3150, 3125, 3125 और 1 0, 5 से गुणा करके देख लो, 5 5 25 हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल का 1, 5 31 और 1 31। यानी ये मूलधन हमारा 50 गुना है, तो ये ब्याज भी क्या गुना हो जाएगी 50 गुना हो जाएगी। 50 गुना इसका कर दीजिए, देखो 5 1 5, 5 7 35 हासिल का 3, 5 6 30, 30 और 3 33, ठीक है आंसर। और ये 0, तो हमारी जो ब्याज बनेगी वो कितनी बनेगी 33,550 रुपये 4 साल में, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। R हमारा कितना दिया है 20%, इसको सॉल्व करें 5% दिया है R, सॉल्व करें तो कितना आएगा 1/20, ठीक। अब देखो कै साल के लिए दिया गया है 4 साल के लिए, तो 20 का 4 बार गुणा करो, 20 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 20, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और कै बार 0 4 बार, और देखो सेम हमारा मूलधन भी दे दिया है उसमें, ठीक है ना। तो P हम डायरेक्ट ले लेते हैं
16,000, 1,60,000 रुपये। पहले साल के लिए देखो, पहले साल के लिए 1/20 करें, देखो 0 से 0 कट जाएगा, 2 8 16 कितना आएगा 8,000। दूसरे साल के लिए कितना आएगा 8,000, और इसका 1/20 करेंगे तो कितना आएगा 400। 1/20 कर दो, देखो 0 से 0, 2 से ये 400 का, 2 साल का कितना आया 16,400 रुपये। 2 साल का हो गया। बात करते हैं तीसरे साल की, तो देखो 8,000 तो ये मिलेगा, कितना 1/20, इसका 1/20 करो, 1/20 करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से, 2 8 16, 2 दूनी 4, 0, 820, 2 से काट दो, 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 0। तो देखो 3 साल का टोटल कितना हो गया, 16 और 8 24,000, 24,400, 24,400 प्लस 820, ये जोड़ दो, 16 और 8 24 और ये 400, 820 कितना हो जाएगा 20, 8 और 4 12, हासिल का 1 5 2, 25,220 रुपये, 25,220 रुपये। बात करते हैं चौथे साल की। चौथे साल की अगर बात करें तो चौथे साल में आप जाइए तो देखो 1/20, 8,000 रुपये तो यहाँ मिलेगा 1/20 से, और प्लस इसका 1/20, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 का भाग लगा दीजिए यहाँ पर, तो कितना होएगा 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 1 2, 1,261 रुपये ये बन गया। 2 का भाग लगा दी, देखो ये 0 से 0 कट गया, 2 से काटो, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 6 12, 2 1 2, तो टोटल जो ब्याज आया वो आया 25,220 3 साल का, चौथे साल में 8,000 प्लस 1,261, जोड़िए देखो 1 और ये तो 0 है, 1 6 और 2 8, 2 और 2 4, 5 और 8 13, 13 और 1 14, हासिल का 1 3, 34,841 रुपये। ये क्या होगा ब्याज होगा, 4 साल का ब्याज होगा। ठीक है, तो देखिए आज हमने आपको चक्रवृद्धि ब्याज शुरू किया, और चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, इतने तक के क्वेश्चन कराए। अगर 5 साल की बात करेगा तो 5 साल में आप क्या करेंगे, ये देखिए 4 साल का ब्याज हो गया, इसका 1/20 कर देंगे और इसका 1/20 कर देंगे, उनको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ठीक है, अगर आपको 4 साल में पूछे कि साधारण ब्याज और उसका अंतर, तो देखो ये हटा दो, इतना ऊपर वाली लाइन, तो ऊपर वाली लाइन 4 साल के किस में जाएगी साधारण ब्याज में, उसके बाद जो भी बचेगा वो क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। ऐसे ही आप 5 साल का भी कर सकते हैं, 6 साल का भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से आपको बहुत ही हार्ड पड़ेगा। ठीक है, तो आज हमने आपके टॉपिक कवर किए साधारण चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताया है ना, कहीं पर मूलधन भी निकलवाया जहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया था। कल हम बात करेंगे, अगली क्लास में हम बात करेंगे आपकी कहीं पर और अच्छे क्वेश्चन की। ठीक है ना, आगे आप देखते रहिए सृष्टि द फ्यूचर, और धन्यवाद।